बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। अब तक की बड़ी खबर, 1 घंटे से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे जारी है। एएसआई की 30 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है। वजू खाना को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे जारी है। तो ये इस बीच की बड़ी खबर है। 1 घंटे से ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा है। हमारे सहयोगी श्रीनिवास वाराणसी से जुड़ गए। श्रीनिवास, 1 घंटे हो चुके हैं और निगाहें यही है सबकी कि 12 बजे तक क्या चीजें निकल कर आती हैं, क्योंकि पहले भी 2 सर्वे हुए थे। एक अजय मिश्रा ने किया था और एक अजय सिंह ने किया था। अवधेश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल श्रीनिवास, सुन पा रहे हैं आप। अवधेश, देखिए ठीक हमारे पीछे आपको ज्ञानवापी मस्जिद के वो गुंबद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लगातार सुबह 7 बजे से तकरीबन 30 सदस्यीय टीम एएसआई की आई हुई थी और यहाँ पे अब वो काम शुरू हो चुका है तकनीकी सर्वे का। और अगर ऐसा महसूस होता है कि खुदाई की जाएगी तो एएसआई को कोर्ट ने आदेश में ये भी कहा है कि अगर आप जीपीआर यानी कि जीपीआर से आपको जानकारी नहीं मिलती है, जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रिपोर्ट है उससे अगर आपको जानकारी नहीं मिलती तो आप खुदाई भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ तक आने के लिए हमारी पूरी टीम को तकरीबन 2 किलोमीटर से पैदल आना पड़ा है। यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स, पीएससी, सीआरपीएफ और लोकल पुलिस, ऐसी तमाम जो पुलिस की सेवा उनको यहाँ पे लगाया गया। आपको दिखा सकते हैं क्योंकि सावन का सोमवार है तो इस बाबत यहाँ पे भक्तों की भी भीड़ हो रही है और ये देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एएसआई ने अपना काम शुरू कर दिया है और इसका कारण ये है कि ये कार्य जो है वो बहुत द्रुत गति यानी तेजी से चलाया जाएगा, क्योंकि जिला जल ने अपने आदेश में ये साफ कहा था कि 4 अगस्त की तारीख है, यानी कि 4 अगस्त की वो तारीख है जिस दिन एएसआई को अपनी पूरी तकनीकी रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने सौंप देनी पड़ेगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। ये आप देखिए, ये बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का रास्ता है और आज सावन के सोमवारी के चलते आप देख सकते हैं यहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं है। लेकिन इस बीच सुबह 7 बजे यानी कि तड़के 7 बजे, ऐसा अमूमन कम देखा जाता है, सुबह 7 बजे एएसआई की टीम यहाँ पहुँचती है और अपने काम को इस वक्त एएसआई अंजाम दे रही है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक इलाका है जो वजू खाने का इलाका है, उसके बारे में अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए सिर्फ वजू खाने को छोड़ के वो तमाम जगह जहाँ पे कि वादियों ने सवाल उठाया था कि यहाँ सबूत मिल सकते हैं, उन तमाम जगहों पे एएसआई अपना सर्वेक्षण करेगी। जैसे कि वेस्टर्न वॉल, जो पश्चिमी दीवार है, वहाँ पे करना है साफ। कोर्ट ने अपने आदेश में इन चीज़ों का उल्लेख किया है। पश्चिमी दीवार है, 3 गुंबद हैं, व्यास गुफा है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। ये कहा गया है कि यहाँ पे एक व्यास गुफा यानी कि तहखाना है, जिसके बारे में कहा गया कि अगर उसका सर्वेक्षण किया जाए तो वहाँ पे माफ करेंगे, ऐसे तमाम सबूत जो है वो सामने आएंगे। बिल्कुल श्रीनिवास, तो क्या ये माने कि जिस तरीके से 2022 में 6 मई को अजय मिश्रा कमीशन लेकर गए थे, उसके बाद फिर विशाल सिंह और अजय सिंह की जो सर्वे हुई वो 14 से 16 मई 2022 में हुई, जो बातें उस कमीशन रिपोर्ट में इंगित कर रही थी कि तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको देखा जाना जरूरी है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो सामने आ चुकी हैं, वो जो अधूरे सवाल रह गए थे वो पूरे करके किसी परिणाम पर पहुंचा जाएगा इस एएसआई के सर्वे में। ये ज्यादा वैज्ञानिक होगा, क्योंकि वो तो केवल देखी चीजें थी जो सामने दिख गई, वही सर्वे में लिखी गई थी। अवधेश, मैं बताऊं कि उस वक्त जो सर्वे हुआ था वो एक कोर्ट कमिश्नर कहते हैं, यानी कि किसी वकील के अंदर कोर्ट अपना पावर इनहेरिट करता है और कोर्ट की तरफ से जाकर वो वहाँ पे सर्वेक्षण करते हैं। दैट वाज लाइक ए मैनुअल इंस्पेक्शन। लेकिन इस बार, और इसके बारे में भी जो डिफेंडेंट है यानी मुस्लिम पक्ष है, उन्होंने सवाल उठाया था, उन्होंने एक केस का हवाला दिया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के केस का, जिसके बारे में जहाँ ये कहा गया था कि अगर इस तरह का सर्वेक्षण हो चुका है तो फिर ऐसे सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस फैसले को डाउन करते हुए यहाँ की जिला जज ने एक अलग फैसले, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला साइट किया और कहा कि अगर ऐसी भी स्थिति है तो फर्दर सर्वेक्षण कराया जा सकता है। और उसके बाद सीधा आदेश ये आया कि 4 अगस्त तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो अपना
अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने सौंपे और सीधा सीधा जो ऑर्डर का ऑपरेटिव पार्ट होता है, यानी कि जहां पे कोर्ट अपनी सीधे सीधे आदेश को बताता है, वहां 7 से 8 पॉइंट है जहां पे सीधा सीधा डायरेक्टर एएसआई को संबोधित किया गया है। डायरेक्टर एएसआई को कोर्ट ने संबोधित करते हुए ये तमाम चीज़ें कही हैं कि कहां कहां पे आपको सर्वेक्षण करना है, किस तरह से सर्वेक्षण करना है। जीपीआर की बात की गई, बोला अगर उससे भी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रिपोर्ट से भी अगर पता नहीं चलता है तो आप खुदाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में मुस्लिम पक्ष का ये कहना था और कि खुदाई के वक्त ऐसे तमाम सबूत जो हैं जो साबित करते हैं कि यहाँ पे मस्जिद थी, उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और साफ साफ ये कहा कि अगर जीपीआर से सच्चाई सामने नहीं आती है तो एएस यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ की खुदाई कर सकती है। मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं, यहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद का ये गुंबद, ये मस्जिद तकरीबन 600 साल पुराना है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।